हाँ जी, क्या हाल है सबके। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग में अपन ने डिलीवरी कर दी थी स्टाउटन विस्कॉन्सिन में, जो अपन क्रॉस मेंबर्स लेके आए थे। अब अपन निकल रहे हैं नेक्स्ट पिकअप के लिए, जो कि कल सुबह मॉर्निंग होगी, अर्ली मॉर्निंग। और अपन जा रहे हैं अभी यहाँ से पिवले, मसूरी स्टेट में जा रहे हैं अपन। तो वहाँ पे पिकअप होगी अपनी। और वो लोड जो है, सॉरी गाइस मुंह ब्लॉक हो गया। तो वो लोड जो है, वो लोड अपना जा रहा है ब्रिटिश कोलंबिया। मेरा ये सबसे पहला लोड था। जब मैं यूएस आया था तो मुझे इन्होंने सेम रूट दिया था। स्टाउटन विस्कॉन्सिन में मैंने क्रॉस मेंबर्स डिलीवर करे थे, और सेम लोड मैंने पिवले मसूरी से उठाया था। तो चलो यादें ताज़ा होंगी। तो अपन ब्रिटिश कोलंबिया जाएंगे। ब्रिटिश कोलंबिया में सिटी का नाम जो है वो है मसूरी जो है, वहाँ पे जाएंगे अपन। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी, ब्रिटिश कोलंबिया में मसूरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, फक्ड अप, माय माइंड इज फक्ड अप। ब्रिटिश कोलंबिया में सिटी है सैल्मन आर्म। तो वहाँ पे अपन स्टायरोफोम लेके जाने वाले हैं। तो आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है। और फर्स्ट टाइम जब लोड करा था तो मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ में ही था। बड़ी मुश्किल से लोड करा था उस टाइम पे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लोड करा है, वैसा आइडिया नहीं था कि कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या मिस्टेक करी थी उस टाइम, तो क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगा था। दो घंटे प्लस लग गए थे, दो घंटे 2.5 घंटे कुछ। तो आपको मैं बताऊंगा कि क्यों हमने मिस्टेक करी वहाँ पे। मतलब मैंने, उसको तो पता ही था, उसने तो मेरे से पहले ही कर लिया था। तो ये इनका टाउन है यहाँ पे, स्टाउटन। यहाँ से अपन आए थे बैक साइड से, मतलब लाइट से। अभी मैंने राइट मारा है, तो अपन वहाँ से सीधे ही आए थे। तो यहाँ से ये सीधा जाके I-39 पे मर्ज हो जाएगा, जो कि जाएगा अपना मसूरी तक तो नहीं जाएगा, बीच में चेंज हो जाएगा रास्ता। तो वो मैं आपको जैसे जैसे रूट होगा वो आपको मैं बताऊंगा। लो जी, ये अपन मर्ज हो गए I-39 पे। और अब अपन को यहाँ से 48 माइल्स सीधा जाना है। फिर I-39 राइट साइड मुड़ेगा ब्लूमिंगटन की तरफ। तो ये रेस्ट एरिया है इनका यहाँ पे, और अच्छी खासी ट्रक की पार्किंग भी है। अराउंड होगी मेरे ख्याल से 50-60 तो बड़े आराम से। ये सारी उधर उस साइड भी, उसके उस साइड भी है, और इसके बैक साइड पे कार वगैरह की पार्किंग है। चलते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा शानदार सा बना हुआ है, ऊपर भी है जाने का। देखते हैं, ये वॉशरूम वगैरह, उधर भी ऑफिस वगैरह बना हुआ है इनका, क्लीनिंग का होगा ये गैस के। देखते हैं कि क्या बना हुआ है। अच्छा, ऊपर भी वॉशरूम्स बना रखे हैं इधर, ये ऐसे ही व्यू के लिए बनाया हुआ है। ये रही पार्किंग, वो खड़ा है अपना ट्रक ब्लू वाला, पार्किंग लगी हुई है। ये यूएस का झंडा, और नीचे इलिनॉइस का झंडा स्टेट का। और वो सामने चल रहा है I-39 हाईवे। तो ये बेसिकली क्या है कि कार वाली जो पार्किंग है ना, वो ऊंची जगह पे है। तो वहाँ से नीचे आने के लिए, मतलब वहाँ से इधर एंटर होने के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। बढ़िया है। A few moments later.
अपना 120 गैलन $455 का, और यहाँ पे रेट है 3.699। ये सेंट लुइस वाला से पहले आता है, वो वाला फ्लाइंग है ये सूरी। अपन भी ट्रक आगे पार्क करते हैं, वॉशरूम वगैरह करके निकलते हैं आगे। सुबह टेम्परेचर था अराउंड 4-5 डिग्री, और अभी टेम्परेचर यहाँ पे आए साउथ साइड में तो 27। मेजर चेंज है, गर्मी है यहाँ पे। डिस्पैचर को मैंने दोपहर में कॉल करा था अराउंड, जब अपन वहाँ से निकले थे, और जहाँ पे लोड डिलीवर करा था अपन ने विस्कॉन्सिन स्काउटन में। तो मुझे टैब में यहाँ पे एड्रेस शो नहीं कर रहा था। मुझे भी एड्रेस याद नहीं है एग्जैक्ट किस लोकेशन पे डिलीवर करा था मैंने। इतना पता था कि हाँ पेवले में ही करा है, मिसूरी में पिकअप करी है, सॉरी। तो मैंने उसको कॉल करा तो उसने मुझे एड्रेस तो दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि अपॉइंटमेंट तो बोल रहा था कि 9 बजे की है सुबह। तो बोलता है कि अपॉइंटमेंट का कोई सीन नहीं है वहाँ पे, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था तुझसे कि तू कितने बजे एस्टिमेट वहाँ पहुँच जाएगा। तो मैंने उसको बताया कि मैं इतने बजे पहुँचूँगा। तो बोल रहा था कि वहाँ पे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, 5:30 बजे वो खुलते हैं सुबह, और 3 बजे तक लोडिंग करते हैं वो। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए कस्टमर की लोकेशन पे कॉल करी, पिकअप जहाँ से करनी है अपन ने, शिपर को कॉल करी। तो उससे पूछा तो बोले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही है, 5:30 हम खुल जाते हैं, तुम आओ यहाँ पे अपना पार्किंग में लगाओ ट्रक, और हम जब डे लाइट हो जाएगी शुरू, तो थोड़ा सा मतलब उजाला हो जाएगा जब, तो हम तब लोडिंग शुरू करते हैं। तो अभी सीन ये है कि 5:30 तो मैं पहुंच जाऊंगा, चलो। अब दिन आजकल हो रहा है यहाँ पे अराउंड 7 के आसपास थोड़ी लाइट आनी शुरू होती है। तो अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे मुझे लग रहा है फॉर श्योर लगने वाले हैं सुबह। तो नींद भी, एक तो जल्दी उठना पड़ेगा, नींद खराब होगी, ऊपर से फिर कल फुल ड्राइव करनी है। विल सी क्या होगा। होपफुली टाइम से अपना नंबर आ जाए। मैं ट्राई करूंगा कि 5:30 से पहले ही पहुंच जाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमसे आगे 2 ट्रक खड़े थे। 5:30 से भी हम आई गेस पूरे 5:30 या 5 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो 2 ट्रक ऑलरेडी हमसे आगे खड़े थे। तो ट्राई करूंगा मैं कि पहले ही पहुंचूं। अगर नींद खुल गई तो नींद खुल ही जाएगी, वैसे अलार्म लगा के सोएंगे 2-3। यहाँ से अपन को बस रह गई है लोकेशन अराउंड 40 माइल्स, तो 40 से 45 मिनट या मैक्स 50 मिनट और लगेंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:50, तो अपन 6:40 तक पहुँच जाएंगे। अपन पेवले पहुंच गए थे मसूरी अराउंड 6:30 बजे शाम को। तो उसके बाद से बस ट्रक में ही बैठा हूँ, ब्लॉग एडिट कर रहा था। पीछे काफ़ी पेंडिंग बैकलॉग चल रहा है, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे अपन रुके हैं फिलिप्स 66 गैस स्टेशन पे, और सुबह यहाँ से अपन निकलेंगे बस 5:30 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। और अभी डिनर करेंगे, डिनर करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अपन पहुंच गए थे पिकअप वाली लोकेशन पे, और अभी वेट करनी पड़ेगी डे लाइट की। सिक्योरिटी को कॉल कर दिया था मैंने ऑलरेडी, तो वो बस उसने अपना पिकअप नंबर ले लिया है, ट्रक नंबर ले लिया है, ट्रेलर नंबर ले लिया है, कंपनी नेम अपना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो जैसे ही डे लाइट आएगी वो लोडिंग शुरू करेंगे। तो बेसिकली अभी 5:30 हुए हैं, डे लाइट आएगी अराउंड 7 बजे के आसपास। तो 1.5 घंटा वेट करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ सो ही जाता हूँ वापस से।
क्योंकि अभी 1.5 घंटा तो क्या ही करेंगे, और सुबह सुबह ब्लॉग एडिट करने का भी मन नहीं है, तो इससे अच्छा ही बढ़िया अपनी नींद पूरी करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से लोडिंग के टाइम पे। बाय बाय। लो जी, अपना नंबर आ गया और सुबह के बज गए हैं यहाँ पे 7। तो बस अभी अपन फॉलो करेंगे फोकलिफ्ट वाले को। लोडिंग ऑलमोस्ट हो गई है अपनी। ये बाहर नहीं अपन को रहने देते जब तक लोडिंग होती है, तो बेसिकली अपन को यहीं रुकना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डन ही है, बस ये भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल दे देगा अपन को कि यू आर गुड टू गो, और जाके तुम स्ट्रैपिंग वाले एरिया में जाके सिक्योर कर सकते हो लोड। तो जहाँ से अपन आए थे इस वे से यहीं से अपन सीधे जाएंगे, और वहाँ लेफ़्ट साइड में आगे जाके पार्किंग बनी हुई है प्रॉपर, जहाँ पे आप लोड सिक्योर कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, डिलीवरी पिकअप अपनी हो गई है। वहाँ पे कैमरा उन्होंने वैसे अलाउड नहीं था, मुझे पता ही नहीं था लास्ट टाइम जब आया था, बहुत टाइम हो गया, तो फिर मैंने वीडियो बंद कर दी थी। लोडिंग अपनी सब डन हो गई है। बस अभी पेपर वर्क उठाया है ऑफिस से, और पेपर वर्क कंपनी को सेंड करते हैं, और एक बार कंफर्म भी करते हैं कि बॉर्डर कौन सा क्रॉस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत फकअप हुआ था, तो वो अपन मेक श्योर करेंगे कि सब सेट हो। बस पेपर वर्क सेंड करके अपन निकलते हैं आगे, और रास्ते में मिलते हैं फिर अपन लोग। अपन रुके थे सेंट लुइस क्रॉस करते ही राइट सिटी वाला रेस्ट एरिया आता है राइट हैंड साइड पे, वहाँ रुके हैं अपन। ब्रेक चेक डाली है, क्योंकि 1 घंटे से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट ऊपर हो गए निकले को। और ये अपना लोड है, ये सिक्योर करा है सारा। ये स्टायरोफोम होती है, तो इस पर ये ब्लॉक्स डालने पड़ते हैं ऊपर, वुडन के नहीं है, सॉरी गत्ते वाले हैं, ताकि फोम बैंड ना हो। तो अपनी ब्रेक हो गई, अपन निकलते हैं यहाँ से। तो निकले को हो गए अराउंड 3.5 घंटे, 3-3.5 घंटे हो गए। और भाई गर्मी यहाँ पे सडन टेम्परेचर चेंज है, मतलब यहाँ साउथ साइड में अपन आए हुए हैं, जैसे कि सेंट लुइस साइड में, तो यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 27-28 डिग्री है। और ये वहाँ जो है ना, मतलब हाथ मेरा पूरा जल रहा है धूप से, तो मैंने ऐसे पीछे करके बैठा हूँ, या फिर वहाँ ऐसे कर लेता हूँ। तो निकले को हो गए अराउंड 3.5 घंटे हो गए। और भाई गर्मी यहाँ पे सडन टेम्परेचर चेंज है, मतलब यहाँ साउथ साइड में अपन आए हुए हैं, जैसे कि सेंट लुइस साइड में, तो यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 27-28 डिग्री है। और ये वहाँ जो है ना, मतलब हाथ मेरा पूरा जल रहा है धूप से, तो मैंने ऐसे पीछे करके बैठा हूँ, या फिर वहाँ ऐसे कर लेता हूँ। जहाँ रेस्ट एरिया पे अपन रुके थे, वहाँ थोड़ी सी रिसर्च करी थी कि रात को अपन को कहाँ तक पहुँच सकते हैं। सेंट लुइस सेंट लुइस कह रहा हूँ, सियक्स फॉल्स आता है I-29 पे,
अपन जाएंगे कांसास सिटी से, राइट हो जाएंगे, ओमाहा होके फिर स्विक्स फॉल्स जाएंगे। तो अगर मैं स्विक्स फॉल्स तक पहुंच जाता हूँ आज तो बढ़िया होगा। फ्लाइंग जे वहाँ पे पूरी बुक है, क्लोज कॉल ही है। अगर तो कांसास सिटी में ट्रैफिक मिला फिर तो मुझे मुश्किल लग रहा है पहुंचना, फिर पहले ही रुकना पड़ेगा आई गेस। और अगर तो रनिंग ट्रैफिक हुआ अराउंड लाइक अभी 65 माइल्स पर आवर का जोन है, तो वैसे अपना ट्रक भी इतने भी जाता है। अगर 60-55 तक चलता रहा तो शायद पहुंच जाएंगे अपन, कवर कर लेंगे। क्योंकि एक बार अपन अगर ओमाहा साइड पहुंच गए ना, कांसास क्रॉस कर लिया, फिर थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाएगा। वो हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है I-29 पे। तो बस क्रूज लगा के बैठना ही है आपको ऑल द वे। ब्रेक चेक डालने के लिए रुके हैं। कांसास सिटी जस्ट क्रॉस करी है अभी, तो जगह ही नहीं मिल रही थी। रेस्ट एरिया भी 2 आए, दोनों के दोनों ही क्लोज्ड थे क्योंकि रेनोवेशन हो रही थी। और पीछे देख लो कूड़ा कचरा, इतनी भी सफाई नहीं होती भाई अमेरिका में जितना लगता है लोगों को। ये देख लो, ये तो हाल है। बस अपन लोड वगैरह और टायर वगैरह देख लेते हैं, सब सही है, गुड है अपना। लोड भी ओके है, सारी स्ट्रैप्स शिफ्ट भी नहीं हो रहा है। ये लाइट लोड है, ये तो कहाँ शिफ्ट होगा। स्ट्रैप होल्ड कर लेती है इनको अच्छे से प्रॉपर। अपनी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे और फिर अभी अपनी बुक में पड़े हैं अराउंड 5.5 घंटे, और 5.5 घंटे की अपनी ड्राइव बची है। अपन स्विक्स फॉल्स वाले फ्लाइंग जे पे रुकेंगे रात को, होपफुली पार्किंग मिल जाए अपन को वहाँ पे। तो शावर वगैरह की भी अपनी फैसिलिटी वहाँ पे है पूरी, तो वो भी पूरा हो जाएगा काम। गाइस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में मैंने पूरा टाइम लेके चला और यहाँ पे अपने वायलेशन पड़ गई। 8 घंटे के अंदर ब्रेक डालनी होती है एक, तो उस चक्कर में अपने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ वायलेशन पड़ गई है। देखो 536 पे, ड्राइविंग आफ्टर मोर देन 8 आवर्स, रेस्ट लिमिट वायलेशन। पूरे 56 पे रुका हूँ, 56 पे वायलेशन पड़ी, 57 पे रुकना पड़ा शोल्डर पे। क्योंकि जहाँ पे मैंने गलती तो मेरी है खैर, क्योंकि जहाँ पे मेरे को रुकना चाहिए था, रेस्ट एरिया की लोकेशन लगाई थी मैंने, वहाँ पे पहुँच रहा था पूरे टाइम पे। बट कंस्ट्रक्शन आई बीच में तो वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हुआ, उसके चक्कर में अपना टाइम ख़राब हो गया। तो अब सारी ट्रिप पे टेंशन ही रहेगी, कहीं अगर पुल कर लिया स्केल ने किसी ने और इंस्पेक्शन हुई तो पंगा पड़ सकता है। कोई नहीं, विल सी। वही ये देखो शोल्डर पे रुका हूँ तो ये भी बार यही सेम मैसेज दिया जा रहा है मुझे, अलर्टिंग अदर ड्राइवर्स कि तू शोल्डर पे खड़ा है। A few moments later. हेलो गाइस, अपन पहुंच गए हैं स्विक्स फॉल्स वाले फ्लाइंग जे पे, और यहाँ पे बस स्लीप डालेंगे अपन रुक गए थे अराउंड 8:50 पे। तो सुबह अराउंड अपनी बुक शुरू हो जाएगी 7 बजे के आसपास। तो अभी मैं शावर बुक करने की देख रहा था, तो शावर बुक करने के लिए मैंने ये खोला ऐप फ्लाइंग जे वाली। तो आप देखोगे तो 10 गेट्स अहेड है मेरे से, मतलब 10 जने ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। तो मैंने तो प्लान ही कैंसिल कर दिया। मैंने कहा सुबह इससे पहले अपन 1 घंटा पहले उठ जाएंगे और सुबह बुक करके नहा लेंगे आराम से। क्योंकि भाई ये कह रहा है 1 मिरेकल आपके होते ही 1 जने पे आ गया। रिजर्व कर देते हैं भाई, रिजर्व शावर 1 अवेलेबल, ये हो गया रिजर्व। तो गाइस जहाँ रुके थे वहीं पे ही फ्यूल अप करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ टैंक से थोड़ा नीचे है। तो बस अपन फ्यूल अप करते हैं, टैक्स भी भरवाएंगे और डीजल भी भरवाएंगे।
वीडियो शूट करने के चक्कर में ना मुझे लग रहा है किसी दिन मैंने अपना फ़ोन तोड़ देना है। अभी फिर फ़ोन गिर गया, कल भी फ़ोन गिरा, कल 2 बार फ़ोन गिरा है और आज भी गिरा, और आज गिरा सीधा कंक्रीट पे गिरा है नीचे। तो यहाँ स्क्रीन पे सॉरी गार्ड पे क्रैक आ गया, और ये गार्ड मैंने अभी लगाया 4 दिन पहले। चलो गार्ड ने बचा लिया, नहीं तो अगर अभी स्क्रीन होती तो कांड हो गया होता फ़ोन का। मोटा मुझे लग रहा है कि मुझे मोटा कवर लेना पड़ेगा अगर शूटिंग करनी है ना, क्योंकि ये तो गिरता ही रहेगा। बात तो सही है। तो वहाँ से अपन निकल के फ्लाइंग जे लेफ़्ट साइड में आता है जब आप I-90 पे जाते हो वेस्ट की तरफ। तो वहाँ पे आया हूँ मैं अभी। यहाँ पे सबवे है, तो सब खाने का मन हो रहा था क्योंकि 2-3 दिन से अपन वही फूड ही खाए जा रहे हैं घर का बना हुआ। तो अब सब खाते हैं अपन। लाइन लगी हुई है मेरे से आगे 3 और 2 5 जने। तो अपन ने गाइज फ्लाइंग जे रुक के सब उठाया है यहाँ से। अब बस भूख बहुत लग रही थी तो सब खाते हैं अपन फटाफट और फिर निकलते हैं। आज शायद मैं रुकूंगा बिलिंग्स, जो कि मोंटाना स्टेट में है। तो क्योंकि वो अराउंड यहाँ से है 510 या 15 कुछ किलोमीटर, और अपने पास बुक में अभी आवर्स हैं 5 घंटे 35 मिनट, तो अपन आराम से पहुँच जाएंगे वहाँ पे। देखते हैं अगर उससे आगे कुछ मिला, पर मेरा इरादा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ वहीं रुकेंगे आराम से और फ्यूल अप करके अपन आगे की तरफ कनाडा की तरफ निकल जाएंगे कल। तो कल अपन बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे और कल अपनी बुक शुरू हो जाएगी आई गेस सुबह 5 बजे, अगर टाइम से मैं कोई ब्रेकें ज़्यादा नहीं डालता हूँ आज अभी तो। हाँ जी दोस्तों, अपन व्योमिंग स्टेट में एंटर हो गए हैं, और ये स्टेट जो है बेसिकली फेमस है इसकी नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए। आप अगर देखोगे तो बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ टाइप्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और बहुत नेचुरल बढ़िया ब्यूटी है, मतलब लैंडस्केप काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं ना यहाँ पे आसपास में जितनी भी, अभी जैसे साउथ डकोटा में भी सेम लैंडस्केप्स थे। अपन जब स्विक्स फॉल से निकले थे तो अराउंड लाइक 2-3 घंटे बाद शुरू हो गए थे ऐसे लैंडस्केप्स। तो वहाँ पे भी छोटे छोटे टाउन आ रहे थे और इतने अच्छे अच्छे घर लोगों ने बनाए हुए थे ना वहाँ पे। तो मस्त व्यूज वाले घर थे, मतलब बढ़िया व्यू। जैसे आप उठो सुबह सामने देखोगे तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है आपको ऊपर नीचे, और बादल मस्त एकदम। जैसे अभी भी एकदम स्काई का व्यू देखोगे तो आप बड़ा मस्त सा आ रहा है। तो बातों बातों में मैं बड़ी ओवर स्पीडिंग करने लग गया हूँ भाई। 45 माइल पर आवर का जोन है और मैं जा रहा हूँ उड़ते हुए 65 पे। शाबाश बेटा। और ये राइट हैंड साइड में घोड़े आ गए हैं, देख लो। घोड़े बहुत हैं यार यहाँ पे, इस स्टेट में मैंने देखा है, इस स्टेट में भी और साउथ डकोटा में भी। अभी साउथ डकोटा में भी मैंने देखा तो घोड़े वगैरह बफलोज काफ़ी ऐसे ओपन में घूम रही थी। मतलब है तो एक्चुअल में ये फार्म वगैरह होते हैं लोगों के बड़े बड़े, तो वहाँ पे इन्होंने खुले में छोड़ा होता है उनका कि बढ़िया आप अपना एंजॉय करो एनिमल्स को। तो या यू कैन सी लाइक ऑन लेफ्ट साइड। मैं यहाँ पे थोड़ा घुमा के तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि फिक्स्ड है ये स्टैंड फ़ोन वाला। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं यार, ब्यूटीफुल है। राइट नाउ हाईवे 212 पे थे जब बिलिंग्स से आप अगर कैलगरी वाला बॉर्डर क्रॉस करते हो काउट्स अल्बर्टा, तो आपको रैपिड सिटी के बाद हाईवे 200 पहले 34 आएगा, 34 से फिर ये 212 होगा हाईवे। उसके बाद से ये 212 ये टाउन आता है। टाउन का नाम है यस ब्रॉडस नाम है शायद इसका। तो ये टाउन से अपन लेफ़्ट मारेंगे, अभी आगे हॉट स्ट्रीट आ रही है, तो ये 212 वेस्ट को हो जाएगा।
अब ये अपन इसी 212 वेस्ट पे जाएंगे ऑल द वे, जो कि ये जाके आगे I-90 पे मैच हो जाएगा। और I-90 से भी आ सकते थे, पर वो काफ़ी मतलब ऊपर से घूम घुमा के रास्ता पड़ता है, तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। तो इसीलिए ये फिर सिंगल हाईवे है जो आप लेके आ सकते हो। और हाईवे बढ़िया बना हुआ है, सिंगल है, पर स्पीड लिमिट 65 माइल पर आवर और 70 की भी हो गई थी बीच में। तो वही 105 110 का हाईवे है ये। तो आराम से आप इस पे अपनी ट्रक या कार भगा सकते हो। तो बस अब अपन इस पे ही जाएंगे। 103 किलोमीटर सीधा जाएंगे, फिर राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से अपन सीधे हो जाएंगे। गाइस, तो अपन बिलिंग्स वाले फ्लाइंग जे पे पहुंच गए। पायलट का पंप है, सॉरी, ये विद कॉनोको करके शायद इसके साथ ही मतलब पार्टनरशिप में ये पंप। तो यहाँ में पहुंच गए। अच्छी पार्किंग है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे बजे ही 6:30, पार्किंग आराम से पड़ी है काफ़ी। और यहाँ से अभी स्टिल अपना सफ़र जो है, इफ़ यू कैन सी, 862 माइल्स पड़ा है।